देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है रस। अभी तक हमने आपको रस की परिभाषा बताई, रस के भेदों के जो नाम है वो बताए, रस के स्थायी भाव बताइए। हमने आपको रस की परिभाषा में बताया था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। इसमें हमने स्थायी भाव और आपको बताए थे। हमने आपको बताया कि रस वर्तमान में कंडीशन क्या है कि रस 11 माने गए। कितने? 11। पहले तो जो है 9 रस माने जाते थे, लेकिन वात्सल्य और जो भक्ति रस है इसको और सम्मिलित करने के कारण रस कितने हो गए? 11। तो 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं। 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं। तो जो है हमने आपको 11 स्थायी भाव आपको बता दिए। अब हमने आपको बताया 4 अंग थे, किसके? रस के। 4 तत्व या अंग जो थे, उन चारों तत्वों में स्थायी भाव थे। स्थायी भाव, ठीक है। विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है। तो ये जो है 4 तत्व थे, इनमें से हम स्थायी भाव पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब स्थायी भावों को हमने पढ़ लिया। अब जो है भाव है कौन सा? विभाव। अब विभाव की हम बात करते हैं। दूसरा तत्व कौन सा है? विभाव। तो विभाव की हम आपसे बात करते हैं। विभाव कहते किसे हैं? विभाव किसे कहते हैं? विभाव होते हैं रस की उत्पत्ति के कारण, ठीक है। किसे कहते हैं हम? रस की उत्पत्ति के। विभाव का मतलब ही कारण होता है। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। तो रस की उत्पत्ति के जो कारण हैं, उन कारणों को विभाव कहते हैं, ठीक है ना। रस की उत्पत्ति के जो या यूं कहें हम कि स्थायी भावों को जागृत करने के जो कारण हैं, उनको कहा जाता है क्या? विभाव। अब ये जो स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने का कार्य विभाव ही करते हैं। स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने का, देखिए, विभाव का अर्थ होता है कारण, 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 ठीक है। अब विभाव स्थायी भावों को जागृत, बस मना कर रहा बस हो गया, बंद करो। स्थायी भावों को जागृत करने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं, ठीक है। स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं, ठीक है। तो आचार्यों के अनुसार जो वे वस्तुएं या वे पात्र जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं,
आचार्यों के अनुसार वे वस्तुएं या वे पात्र जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आचार्यों के अनुसार वे वस्तुएं या पात्र जो प्रारंभिक रूप में जो प्रारंभिक रूप में ये तो लटका लटका हो गया। जो प्रारंभिक रूप में हमारे स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं, हमारे स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है? हमारे स्थायी भावों को जगाने के जो कारण होते हैं उनको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसमें जो है पात्र भी, व्यक्ति भी हो सकते हैं, पात्र में जानवर भी हो सकते हैं। जैसे सांप से भय उत्पन्न हो जाता है, सांप एक पात्र है, हमारे भय नामक स्थायी भाव को जगाने का कारण क्या हो गया? सर्प हो गया। तो सर्प क्या हुआ? विभाव हुआ। सर्प क्या है? विभाव। उसका फुफकारना, जीभ लपलपाना, उनका फुफकारना, जीभ लपलपाना, ये क्या हो गया? विभाव का ये भेद है। तो विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। ठीक है? पहला भेद है आलंबन विभाव, और दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है ना? तो दो प्रकार के विभाव होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं आलंबन विभाव को। किसको? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव को समझते हैं। आलंबन विभाव होता क्या है? आलंबन विभाव क्या होता है? काव्य या नाटक में वह पात्र जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह पात्र जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम आलंबन विभाव। यो कहें कि वर्ण विषय को ही आलंबन कहते हैं। किसको? वर्ण विषय को आलंबन कहते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, समझना जरा। हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में हम जा रहे हैं, तो जंगल में हम जब जा रहे हैं तो वहां हमें एक शेर मिल गया। क्या मिल गया? शेर मिल गया। तो शेर मिल गया तो शेर की वजह से, किसकी वजह से? शेर की वजह से हमारा जो स्थायी भाव है
स्थायी भाव कौन सा? भय। वो भय उत्पन्न हो गया। सामान्य रूप में हमको भय नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था, लेकिन हमने देखा शेर, और शेर की वजह से हमारे क्या उत्पन्न हो गया? हमारे स्थायी भाव कौन सा? भय। तो भय नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? शेर। ये क्या बढ़ गया? कारण बन गया। तो ये शेर जो है आलंबन विभाव है। ये क्या हो गया? आलंबन। क्या हो गया है? आलंबन हो गया। ठीक है ना? शेर आलंबन हो गया। भय के उत्पन्न होने का कारण क्या रहा? शेर। शेर की वजह से हमारे भय नामक जो है, अब ये भय और भी ज्यादा कब होगा? और भी ज्यादा बढ़ेगा कब? शेर की दहाड़। अगर शेर दहाड़ने लग गया, शेर दहाड़ने लग गया और हमारी तरफ आने लग गया, तो ये दहाड़ जो है हमारे भय को और बढ़ा देगी। भय को बढ़ा दे। अब बढ़ाने का कारण क्या हुआ? भय को बढ़ाने का कारण क्या हुआ? दहाड़। भय को बढ़ाने का कारण क्या हुआ? दहाड़। तो ये जो दहाड़ है, ये उद्दीपन विभाव हो गया। दहाड़ क्या हो गया? उद्दीपन विभाव हो गया। तो इस प्रकार से जो है आलंबन विभाव, वह पात्र या वह स्थिति, जंगल का एकांत भी भय का कारण बन जाता है कई बार। जैसे जंगल में हम जा रहे हैं, अकेला है, सूनापन है, और विभाव जो है विशेष एकांत है, तो वहां वो एकांत ही भय का कारण बन। ठीक है ना? तो वो दशा या वो स्थिति जिसकी वजह से भय उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह उस कारण को क्या कहते हैं? हम आलंबन कहते हैं। और आलंबन को जो है, उस स्थायी भाव को और उद्दीप्त करने का जो कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम इन दोनों को आपको समझाते हैं। ठीक है? ये आपको हम समझाया, एक एक की हम आप परिभाषा समझ लीजिए। ठीक है? काव्य या नाटक के वर्ण विषय को आलंबन कहा जाता है। आलंबन कहा जाता है। अर्थात या यूं कहें हम कि जिस काव्य या नाटक में, अर्थात काव्य या नाटक में वह पात्र या दशा जिसकी वजह से हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उसे आलंबन कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं।
जैसे जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, हमें वहाँ एक शेर मिल गया, मिल गया। उसके कारण हमारे मन में स्थित भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। अतः यहाँ शेर आलम्बन है, शेर आलम्बन है, शेर आलम्बन, शेर आलम्बन हुआ। यहाँ शेर आलम्बन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जो है भय किसके कारण उत्पन्न हुआ? शेर के कारण। तो शेर क्या हो गया? आलम्बन, ठीक है। उद्दीपन विभाव और समझाओ, ठीक है। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? हमारा जो स्थायी भाव है, जो उत्पन्न हुआ है, वो और भी ज्यादा बढ़ाने का जो कारण होता है, उसे और भी ज्यादा बढ़ाने का जो कारण होता है, उसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव। जैसे यहाँ हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि जंगल में हम जा रहे हैं, हमको शेर मिल गया, तो शेर यहाँ आलम्बन हुआ। शेर के कारण हम डर गए, तो शेर क्या हुआ? आलम्बन हुआ, ठीक है। अब शेर, वो भय हमारा और भी कब बढ़ जाएगा? वो भय हमारा और भी कब बढ़ जाएगा? वो हमारा भय और भी तब बढ़ जाएगा जब शेर दहाड़ेगा, तो हमारा और भी वो जो है भय बढ़ जाएगा। तो जो हमारे, अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्थायी भावों को उद्दीप्त करने के जो कारण हैं, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने के जो कारण है, उनको क्या कहते हैं? स्थायी भावों को उद्दीप्त करने के आत्म शब्द दुश्मन हो गए। उद्दीप्त करने के कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। स्थायी भावों को जो है उद्दीप्त करने के कारणों को क्या कहते हैं? उद्दीपन।